हेलो बच्चों, अभी हाल ही में आपने परीक्षा दी है, द्वितीय द्विमासिक परीक्षा। उस प्रश्न पत्र का हल आपको दिया जा रहा है। सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन का हल क्या संभव है, और साथ में ही आपको अपनी नोटबुक में इसको सॉल्व की करना है। तो इसे देख करके सभी हल सॉल्व करेंगे और इसको आप चेक भी कराएंगे। सबको सॉल्व भी करना है और ये भी देखना है कि आपने किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व किया है और आपको कितने अंक मिलने चाहिए और कितने मिले हैं, उसे कंपेयरिंग करिएगा। और यदि कम मिले हैं तो क्यों मिले हैं वो भी आप देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमको क्यूब निकालना है। 997 का क्यूब निकालना है। 997 का होल क्यूब ये निकालना है। अब निकालना है बच्चों, अब इतनी बड़ी संख्या, या तो आप इसी संख्या को 3 बार गुणा करें, 997 गुणे 997 गुणे 997 करें तब सॉल्व होगा। और इसका दूसरा तरीका है, इसको हम a प्लस बी का होल क्यूब अथवा a माइनस बी का होल क्यूब करके सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे बच्चों हम इसे करें, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 997 को अगर आप 1000 में 3 घटा दें तो 997 आ जाएगा और इसका क्यूब कर दें तो ये आपका फार्मूला बन गया, a माइनस बी का होल क्यूब बन गया। अब बच्चों आप जानते हैं a माइनस बी का होल क्यूब आप अच्छी तरह से जानते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र आपको बताया गया है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। इस सूत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। a की जगह में आपको पहली संख्या लेना है और b की जगह में दूसरी संख्या लेना है और सॉल्व इसको करना है। तो बच्चों इस सूत्र को हमने आपको याद दिलाने के लिए किया है। अब आगे हम इसको सूत्र को हटा देते हैं और सूत्र में आपको वैल्यू रखना है। तो a क्यूब, तो a की जगह में 1000 है तो 1000 का क्यूब करना है, माइनस बी क्यूब, तो बी की जगह में 3 है तो 3 का क्यूब करना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, a की जगह में 1000 और b की जगह में 3 और ब्रैकेट में a माइनस बी, तो 1000 माइनस 3। इस प्रकार आपने इसका प्रयोग किया। 1000 का क्यूब करेंगे तो जो 1 रख लेना है। 1000 में आप क्या करेंगे, यहाँ जब गुणा करते हैं तो 1000 गुणे 1000 गुणे 1000 इस प्रकार करना है आपको। तो यहाँ से 1000 क्यूब करेंगे तो 1000, फिर आपको 3 जीरो बढ़ाना है, पुनः 3 जीरो बढ़ाना है। इस प्रकार ये प्राप्त हुआ। माइनस 3 का क्यूब 27 प्राप्त होगा, माइनस यहाँ गुणा करेंगे 3 गुणे 3 9 हुआ, 9 गुणे 1000 हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। और यहाँ आप गुणा करेंगे 1000 में 3 घटा देंगे तो 997 प्राप्त होगा। अब बच्चों देखिए आपके पास ये संख्या है, इसके आगे कितने 9 जीरो हैं, 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 27 माइनस, इसका गुणा करना है तो 3 जीरो पहले से रख लीजिए। जो आपने 3 जीरो पहले से रख दिया, 9 को गुणा करेंगे 9 सत्ते 63, 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 से 63 6 आ गया, 9 गुणे 9 81 हुआ, 81 में 6 जोड़ देंगे 87 आ जाएगा, हासिल 8 आ गया, 9 गुणे 9 81 हुआ, 81 में 8 जोड़ देंगे तो 89 प्राप्त हो गया। इस प्रकार जो यहाँ से आप ये संख्या लेंगे, इसे क्योंकि सॉल्व भी करना था, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 माइनस यहाँ जोड़ेंगे तो 27 यहाँ जाके जुड़ेगा, 8 9 7 3 0 और 2 7, ये माइनस की माइनस संख्या जुड़ जाएगी। अब इसे आपको घटाना है, तो घटाने के लिए अगर आप सीधे में कोई दिक्कत होती है तो ये जितनी संख्या है इसमें हमें पूरे से घटाना है, तो अलग से रफ में कर लीजिए। ये 9 जीरो आप रख लीजिए, 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपने रख लिया। संख्याओं को रख लीजिए, 7 2 0 3 7 9
8 ये लिया, इसको घटाना है। 10 में 7 घटाएंगे 3 आएगा, 9 में 2 घटाएंगे 7 आएगा, 9 में 0 घटाएंगे 9 आ जाएगा, 9 में 3 घटाएंगे 6 आएगा, 9 में 7 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 9 में 9 घटाएंगे 0 आएगा, 9 में 8 घटाएंगे 1 आएगा। ये आपका 9 और 9 ये प्राप्त हो गया। तो ये प्राप्त करते हैं बच्चों यहाँ से। तो विकल्प आप देखिए 991026 और 973 ये आ गया। इसको आपको यहाँ रख देना है 99102697 ये प्राप्त किया। अब विकल्प आप देखिए, आपका विकल्प प्राप्त हो गया। जो विकल्प आपने प्राप्त किया है वो आपके पास आ गया। और कौन सा विकल्प सही है आप बता सकते हैं कि विकल्प कौन सा सही है, कि विकल्प फर्स्ट सही है। तो अब आंसर आपका हो गया। और कौन सा पार्ट सही हो गया, फर्स्ट पार्ट सही हो गया। बच्चों इस प्रकार आप इसको सॉल्व करेंगे और नहीं तो करते रहेंगे 997 गुणे 997 गुणे 997। एक अंक कोई भी छूट जाएगा इकाई आदि में हासिल लाल तो पूरी संख्या आपकी गलत हो जाएगी। तो फर्स्ट आपका ये क्वेश्चन सही हो गया। इसका जो है आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट सही हो। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। 2 है x² y² -4 दिया हुआ है के गुणनखंड करना है। जो आप देखेंगे कि इसको आप लिख सकते हैं, इस दोनों पदों का स्क्वायर है तो x और y एक साथ लिख दिया और पूरे का स्क्वायर कर दिया। -4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यह फार्मूला हो गया a² - b²। आप जानते हैं, ये जानते हैं a² - b² इज फर्स्ट ब्रैकेट में a + b और सेकेंड ब्रैकेट में a - b दोनों गुणे में होते हैं। तो यहाँ a के स्थान में x y है तो पहले ब्रैकेट में a + b की जगह में 2, दूसरे ब्रैकेट में a की जगह में x y और b की जगह में 2 और ये आंसर हो गया। अब आपको देखना है कौन सा विकल्प सही है। तो ये विकल्प आपका पहला सही हो गया। फर्स्ट पार्ट ये भी आपका सही आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट फर्स्ट विकल्प इसका सेकेंड क्वेश्चन का थी सही हुआ है। नंबर तीसरा देखिए, तीसरे में क्या कह रहा है, x + y = 7 3x - 2y = 11 के हल हैं। तो यहाँ देखेंगे x + y, इसको ऊपर से लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को और इसकी क्योंकि इक्वेशन दी गई है सॉल्व भी करना है, सॉल्व करेंगे फिर इसके बाद आंसर आप निकालेंगे। विकल्प तो मिल जाएगा, एक ही लाइन में विकल्प आपको मिल जाएगा, किंतु इसको सॉल्व करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला इक्वेशन है x + y = 3 इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ है और सेकेंड इक्वेशन है नहीं 7 है 3 नहीं है, x + y = 7 और सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 3x - 2y = 11 दिया है। 3x - 2y = 11 ये सेकेंड इक्वेशन दी गया है। अब इसको सॉल्व करना है, हल करना है और उत्तर बताना है। तो बच्चों देखिए यहाँ से हल करने के लिए कैसे हल करें, कैसे आया, विकल्प से तो आप उत्तर निकाल सकते हैं ऐसे, किंतु अब हल करना है कैसे करें। तो यहाँ देखते हैं कि x और y दोनों में से कोई भी आपका दोनों समीकरण में कोई भी चर कोई भी पद सेम नहीं है। तो अगर हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दें, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दें तो ये 2y हो जाएगा, ये 2x और ये 14 हो जाएगा। तो ये 2y सेम हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा किया, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर अगर इसमें आपने गुणा कर दिया तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x + 2y 2x + 2y = 7 गुणे 2 करेंगे 14 प्राप्त हो गया। इसको इक्वेशन हमने 3 मान लिया। अब सेकेंड और थर्ड को देखिए, यहाँ +2y - 2y दोनों में देखिए ये सेम भी हो गया, विपरीत है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 3 को जोड़िए। समीकरण सेकेंड और थर्ड को जोड़ने पर अगर इसे जोड़ेंगे तो जोड़ने में देखिए बच्चों 3x और 2x जोड़ेंगे तो 5x प्राप्त हो जाएगा।
-2x प्लस 2x जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, और 11 और 14 को जोड़ेंगे तो ये आपका 25 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार x बराबर 5 बटे में पहुंच जाएगा, 25 बटे 5, तो 5 का भाग देंगे 5 बार जाएगा 25 में, तो x बराबर 5 आ जाएगा। जब x बराबर 5 है तो 5 को यहाँ घटा देंगे, इसलिए आपने x बराबर 5 प्राप्त हुआ। अतः जो है y का मान ज्ञात करेंगे, तो बच्चों यहाँ से x का मान 5 रखेंगे तो 5 जाके 7 से घट जाएगा, तो y का मान 2 प्राप्त हो जाएगा। तो y बराबर प्राप्त हो जाएगा 7 माइनस x, अर्थात 7 माइनस x का मान 5 रख दिया तो y बराबर 2 प्राप्त हो गया। इस प्रकार आपने ये मान प्राप्त कर लिया, y बराबर 2, तो ये आंसर आ जाएगा। इसलिए आंसर जो आपका प्राप्त हुआ x बराबर 5, y बराबर 2, ये आंसर आ गया। अब आप विकल्प चुन सकते हैं कौन सा विकल्प आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में विकल्प आपका पहला ही सही हो गया, विकल्प फर्स्ट इसमें भी सही हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 3 से विभाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 4 में है 3 से विभाज्य संख्या छांट करके बताना है। बच्चों तो पहले विकल्प में दिया हुआ है, पहले विकल्प में है 72, दूसरे विकल्प में है 52, तीसरे में 62 और चौथे में है 82। तो 72 जिन अंकों का योग जो विकल्प दिया है, विकल्प में दिए हुए अंकों का योग 9 आ जाए, 3 से विभाज्य हो जाए वो संख्या 3 से विभाज्य, तो पहला ही विकल्प है 72। तो पहला विकल्प है 3 से विभाज्य संख्या, तो पहला है 3 से विभाज्य संख्या 72 होगी। 3 से विभाज्य संख्या हम केवल आंसर लिख लेते हैं, आंसर 72। 72 क्यों हो गया, इसमें 72 में 3 का भाग चला जाएगा, 7 और 2 को जोड़ेंगे 9, 9 3 से विभाजित हो जाता है, अतः 72 भी 3 से विभाजित है। तो यह आंसर आपका फर्स्ट पार्ट सही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 1 माइनस एक्स स्क्वायर के गुणनखंड लिखना है। 5 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के गुणनखंड लिखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से 1 का स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी फार्मूला आपको बताया गया था, ए प्लस बी है माइनस बी, तो ए के स्थान में 1 है, तो 1 धन एक्स और 1 ऋण एक्स। तो इसमें विकल्प देखिए कौन सा सही हो गया नंबर 5 में, तो 1 धन एक्स और 1 ऋण एक्स, विकल्प फर्स्ट ही सही हो गया। तो आंसर यहाँ पर फर्स्ट पार्ट सही हो गया। इस प्रकार आप देखते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कुछ ही क्वेश्चन आपके थोड़ा सा बड़े हो गए हैं कि विकल्प में कुछ क्वेश्चन सीधे विकल्प से मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या कह रहा है। 6 में है कोटि पूरक कोण युग्म बताना है। बच्चों कोटि पूरक पूरक या पूरक शब्द का प्रयोग करते हैं या केवल कोटि पूरक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से ध्यान देना है, चाहे हम केवल पूरक शब्द बोले या कोटि पूरक। तो कोटि पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 90 आए। तो ये पहला वाला इसमें दिया हुआ है। पहला विकल्प है 50 और 40, 50 और 40, 50 अंश और 40 अंश, ये पहला विकल्प यही आंसर है, फर्स्ट सही हो गया। इन दोनों का योग 90 आएगा। कोटि पूरक कोण कौन सा होगा, जिन दो कोण युग्मों का योग जो है 90 अंश प्राप्त हो। युग्म आप देखिए तो पहले युग्म में दिया हुआ है 50 और 40, योग 90 आ जाएगा। 49 और 42 जोड़ेंगे 90 नहीं आएगा, और 51 38 जोड़ेंगे तो भी 90 आने वाला नहीं है। 61 और 31 जोड़ेंगे तो भी 90 आने वाला नहीं है। इन दोनों युग्मों का योग 90 आएगा, अतः यही कोटि पूरक युग्म है। क्वेश्चन नंबर 7 x माइनस वाई बराबर 4 और एक्स वाई बराबर 21 दिया हुआ है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि x माइनस वाई इज इक्वल 4 दिया हुआ है, और क्या दिया है, एक्स वाई इज इक्वल 21 दिया हुआ है। तो बच्चों एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात करना है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब,
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, आपको सूत्र याद दिलाता हूं मैं। अभी आपको सूत्र पीछे भी यूज किया गया है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब आपने पढ़ा है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई अभी आपका प्रयोग में लाया गया था। तो हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। इसकी वैल्यू ज्ञात करना है तो ये पद इसको पक्षांतर कर ले आना है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का है तो पूरा इधर प्लस का हो जाएगा। तो ये सूत्र बन जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब। ये जब घटेगा ये माइनस ये प्लस हो जाएगा 3xy और x माइनस वाई। तो ये फार्मूला हो गया। अब फार्मूला आपने कहाँ से निकाला, a माइनस बी के होल क्यूब से। तो यहाँ एक b की जगह में एक्स वाई लिया गया है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला निकल आया, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy, एक्स माइनस वाई पूरे में वैल्यू आपको पुटअप करना है। एक्स माइनस वाई की जगह में 4 रखना है, तो 4 का क्यूब प्लस 3xy की वैल्यू 21 है। यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा मानेंगे, xy की जगह में 21 हो गया, x माइनस वाई की जगह में 4 हो गया। सॉल्व करेंगे, 4 का क्यूब 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 चौक 64 प्राप्त हो गया आपका, प्लस 21 त्रिका 63 आ गया और गुणे में ब्रैकेट तोड़ेंगे 4 आ जाएगा 64 और प्लस 4 तिया 12 और 4 छंग 24, 24 से 1 25 प्राप्त हो गया, 252 आ गया। इसको जोड़ेंगे 4 2 6 और 6 5 11 क्योंकि 316। आंसर आप देखेंगे कौन सा विकल्प सही हो गया, इसका विकल्प देख करके बताएंगे। ये भी फर्स्ट विकल्प आपका सही हो गया। तो ये देख रहे हैं कि 7 का सॉल्यूशन आप इस प्रकार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है और सॉल्व भी करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8, तो 8 में 8 की घात 4 माइनस 5a स्क्वायर माइनस 36 a टू द पावर 4 माइनस 5a स्क्वायर 5a स्क्वायर माइनस 36 और इसका गुणनखंड करना है। जब गुणनखंड करना है और बताना है तो बच्चों उसी प्रकार करेंगे जैसा करते रहे हैं। घात से आप मतलब न जाइए, इसका गुणांक कुछ नहीं है, 36 का फैक्टर करना है जिसे जोड़ने घटाने पर 5 आना चाहिए। तो 9 चौक 36, 9 गुणे 4 करेंगे 36 आ जाएगा। 12 तिया 36 में नहीं बनेगा, 12 में 3 घटाएंगे हमारा 5 आने वाला नहीं। 6 गुणे 6 उसमें भी आने वाला नहीं है। 9 गुणे 4 करेंगे, 6 गुणे 6 भी उसमें भी आने वाला नहीं है। अब 9 गुणे 4 करेंगे तो 9 में 4 घटा देंगे तो 5 प्राप्त हो जाएगा। तो इसको 2 भागों में तोड़ना है। इसमें करेंगे a टू दी पावर 4 माइनस 9 को 9 माइनस 4 लिख देना है। 9 माइनस 4 a स्क्वायर गुणे में रहेगा माइनस 36, तो ये आ जाएगा a की घात 4 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 9a स्क्वायर और माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 36। बच्चों यहाँ देखेंगे कि यहाँ 3 पत्ते यहाँ 4 हो गए, किंतु इसको देखिए माइनस 9a स्क्वायर में 4a स्क्वायर प्लस का निकल जाएगा तो यही बचेगा। तो अब इसे 2 पदों को लेकर के हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर यहाँ भी, यहाँ 4 घाते यहाँ 2 घाते कॉमन हो जाएगा। a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो a स्क्वायर माइनस 9 प्लस यहाँ दोनों से 4 कॉमन ले लिया, a स्क्वायर माइनस 4 9 36 ये आ गया और a स्क्वायर माइनस 9 पूरे से कॉमन आ गया और a स्क्वायर प्लस 4 आ गया। जो इसका सूत्र नहीं बनता परंतु इसका सूत्र बन जाता है, तो पहले इसको उतार लीजिए। a स्क्वायर प्लस 4 आपने पहले ले लिया और इसका सूत्र बन रहा है a स्क्वायर माइनस 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर, आगे लेंगे a स्क्वायर प्लस 4 a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर तो a प्लस बी a माइनस बी a प्लस 3 a माइनस 3, यह आपका आंसर हो गया। और अब आपको विकल्प ढूंढना है
इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये जो करते हुए रहेगा। तो अब विकल्प देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प देखिए, ये है यहाँ पर है ए, पहला विकल्प है ए प्लस 3, ए माइनस 3, ए स्क्वायर प्लस 4, तो यही विकल्प फर्स्ट सही हो गया इसका। तो 8 का विकल्प नंबर फर्स्ट सही हो गया, यही आंसर हो जाएगा। अब बच्चों आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है उसको भी आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 9, जो ये सभी प्रश्न जो थे, जितने विकल्पी हैं 2 अंक के थे और शेष 3 अंक के हैं। तो इसमें 9 में ए प्लस बी, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है इनसे ए प्लस बी इज इक्वल 3 और ए बी इज इक्वल टू 2 एंड ए बी इज इक्वल 2 दिया है। फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये फाइंड करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना होगा, ये फाइंड करना है। यहाँ भी बच्चों आपको मैं सूत्र रिवाइज कराता हूँ, सूत्र आपको याद है, पढ़ाया गया है, आप जानते हैं, बताया गया है पहले, पर देख लीजिए एक बार और। यहाँ से a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला आपको बताया गया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। बच्चों अगर हम इसका मान निकालें तो ये यहाँ आएगा 75 हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास जब निकालेंगे तो ये सूत्र बन जाएगा, इसका मान निकालना है तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, ये हो गया। ये पूरा माइनस करके आएगा बाएं पक्ष में, तो माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी का फार्मूला अपनाएंगे और इस फार्मूले को लगाएंगे। अब वैल्यू पुटअप करेंगे, a प्लस बी की जगह में 3 क्यूब माइनस 3, ए बी की जगह में 2 तो गुणा लगा के की जगह में 2, ए प्लस बी की जगह में 3 रखेंगे और सॉल्व करेंगे। एक 3 का क्यूब 3 गुणे 3 गुणे 3 अर्थात 27 प्राप्त होगा। ये 3 दूनी 6, 6 3 का 18 प्राप्त हो गया और यहाँ से 27 में 18 घटाएंगे 9 आएगा। तो बच्चों आंसर देखिए कौन सा विकल्प आपका सही हो गया। आंसर इसका फर्स्ट विकल्प सही हो गया, 9 विकल्प आपका आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है उसको ध्यान में आपको रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। 10 में कह रहा है 2 संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। तो एक कंडीशन दी गई है कि 2 संख्याओं का योग 24 है। अब बच्चों यहाँ तक आपके 2-2 नंबर के थे, यहाँ से 10 क्वेश्चन से 3-3 अंक के होंगे। तो अभी आपने 9 दूनी 18 अंक आपने प्राप्त कर लिया। आगे क्वेश्चन आपके जो है 10, 11, 12, 13 4 अंक दिए, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रत्येक 3 अंक होगा। तो ये 4 के 12 अंक ये भी होंगे। तो ये है 2 अंकों का योग दिया गया है। तो 2 अंकों को जब योग दिया है तो उनमें से अंक हमें नहीं मालूम, तो अंक हम मान लेते हैं। योग 24 दिया हुआ है तो मान लेते हैं, माना इकाई का अंक और दहाई का अंक, 2 अंक की संख्या, 2 अंकों का योग। ये 2 संख्याएं दिया है कि अंक दिया है, 2 संख्या का। तो पहली संख्या दूसरी संख्या मान लेते हैं। माना पहली संख्या आपने मान लिया, पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या मान लेते हैं y है। पहले x आपने मान लिया, दूसरी y मान लिया। अब कह रहा है शर्त में, पहली शर्त से कह रहा है, पहली शर्त में कह रहा है 2 संख्याओं का योग, इसलिए आप डाल दीजिएगा पहली शर्त से। पहली शर्त में जैसा कह रहा है वैसा करना है। पहली शर्त में क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 24 है, दोनों को जोड़ दीजिए और 24 दिखा दीजिए। पहली संख्या आपने x मानी है और दूसरी y मानी है, जोड़ने के लिए प्लस चिन्ह लगा दीजिए और ये 24 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, यही पहला समीकरण हो गया सेकेंड शर्त से। अब सेकेंड शर्त में क्या कह रहा है, पहली शर्त है, सेकेंड शर्त में जैसा कहे वैसा आपको करना है। क्या कह रहा है आगे, सेकेंड शर्त में कह रहा है
कि उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। एक संख्या आपकी x है और एक संख्या y आपने माना है। कह रहा एक संख्या दूसरी की दोगुनी है तो एक का दुगुना कर दीजिए, बराबर दिखा दीजिए। तो पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है तो दूसरी में 2 का गुणा कर दिया, इसको पक्षांतर कर लेते हैं या यही मान यहाँ पर रख देते हैं। ये इक्वेशन आपका सेकेंड प्राप्त हो गया। अब जो है x का यह मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 2y रखने पर, अब यहाँ जब आप रखेंगे मान x की जगह में 2y रख दीजिए तो हो जाएगा 2y प्लस y बराबर 24 प्राप्त हो गया। 2y और y जोड़ेंगे 3y बराबर 24 प्राप्त हो गया। तो y बराबर 3 का भाग 24 में देंगे, 24/3 अर्थात 3 8 24। ये आ गया y का मान 8 आ गया। जब y का मान 8 है तो इसलिए x बराबर, तो आपको मालूम है x बराबर 2y अर्थात 2 गुणे y का मान 8 आपने निकाल लिया है, 16 आ गए। तो इस प्रकार आपने देखा कि एक संख्या 16 है और एक संख्या 8 है। तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो उत्तर में आपका आ गया कि पहली संख्या आपकी x का मान 16, एक संख्या आपकी, इसलिए आंसर आप दिखा दीजिएगा। इसलिए आपकी संख्याएं लिख देना है। संख्याएं क्या है? संख्याएं आपकी 8 और 16 हैं। संख्याएं, एक संख्या 8 है और एक संख्या 16 है। यही आपका आंसर हो गया। पहचान कैसे करेंगे कि दोनों कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं का योग 24 होना चाहिए, तो 8 और 16 जोड़ेंगे 24 आ जाएगा। और इसमें दूसरी शर्त है एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो यह संख्या 16 जो है 8 की दोगुनी है। तो उत्तर की आपकी जांच भी हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11वें में आइए। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? बच्चों ध्यान से आपको वीडियो को देखना है और इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। इन प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में मिलेंगे, तो इनको आपको सॉल्व किए रहना है। क्वेश्चन नंबर 11, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, क्योंकि एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? ये दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल है 4x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 81। 4x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 81 ये दिया गया है क्षेत्रफल। आपको बताया गया है x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 81 वर्ग मीटर दिया हुआ है। वर्ग मीटर ये दिया है। हमें ज्ञात क्या करना है, इसको ध्यान में देखिए, सवाल को ठीक से पढ़ेंगे। ज्ञात कीजिए कह रहा है, उसकी भुजा ज्ञात करना है। और जब भुजा ज्ञात हो जाए तो x बराबर 5 रखें तो वर्ग की भुजा व क्षेत्रफल का मान भी ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 4x को 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 36x प्लस 81 को 9 का वर्ग लिख सकते हैं। इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कैसे? यहाँ देखेंगे 2x का स्क्वायर माइनस 2 गुणे a की जगह में 2x और b की जगह में 9 और प्लस 9 का स्क्वायर, इतने मीटर वर्ग मीटर आपका दिया हुआ। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab 9 दूनी 18 दूनी 36 यही आया, अर्थात ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। बच्चों तो a की जगह में 2x है, माइनस b की जगह में 9 है, पूरे का स्क्वायर इतने वर्ग मीटर हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं, भुजा वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा वर्ग। जब भुजा वर्ग है तो यहाँ भी वर्ग, यहाँ भी वर्ग, वर्ग हटा देंगे, इसलिए वर्ग की भुजा आ जाएगी। वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितने निकलेगी? भुजा तो यहाँ का वर्ग हटा दीजिए, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेना है, तो 2x माइनस 9 इतने। अब इसका भी वर्ग घटेगा तो मीटर आएगा, इतने मीटर। तो एक आंसर बच्चों आपका आ गया। पहला वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, तो मेन आंसर आपका आ गया। तो ये आपका आंसर मिल गया। आगे है, इसके बाद में कह रहा है यदि x बराबर 5 तो वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर 5, यदि
x बराबर आप 5 रखें, x की जगह में 5 रखें तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, वर्ग की भुजा बराबर वर्ग की भुजा क्या होगी। इसी प्रकार बच्चों आपको जो हल करते हैं परीक्षा में ऐसे ही हल करना चाहिए। तो यहाँ पर वर्ग की भुजा 5x की जगह में रख देना है, तो 2x की जगह में 5 माइनस 9, 5 दूनी 10 करेंगे, 9 घटाएंगे इतने मीटर, ये 9 में 10 में 9 घटा देंगे इतने मीटर, अर्थात 1 मीटर आपका आ जाएगा। तो वर्ग की भुजा 1 मीटर आ गई। तथा वर्ग का क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो 1 का वर्ग बराबर 1 गुणे 1 बराबर 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। तो इस प्रकार आपने ये आंसर प्राप्त किया। तो बच्चों अगर आपने यहाँ तक हल किया है तो 1 नंबर मिलेगा, या यहाँ तक प्राप्त किया है तो आपको 1.5 नंबर या 2 नंबर भी दिए जा सकते हैं, परंतु ये दोनों सॉल्व करने पर 1 नंबर। तो वैसे आपका 1, 1 और 3 आंसर हो गए। 1 नंबर यहाँ हो गया, 1 नंबर ये हो गया, 1 नंबर ये हो गया। इस प्रकार आपने निकाला। तो ये आपका मेन है। भुजा वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, x की जगह मान, तो भुजा निकली 1 और क्षेत्रफल भी निकला 1, तो 1 वर्ग मीटर पढ़ेंगे, भुजा 1 मीटर पढ़ेंगे, क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर पढ़ेंगे, बस इतना ही अंतर है दोनों में। तो आप यहाँ देखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल आपने इसको फाइंड कर लिया। अब आगे बच्चों इसको ध्यान में रखना, आपकी परीक्षा में सवाल बहुत ऐसे ही सवाल रखे जाते हैं, वहाँ पर मान केवल जैसे x बराबर 5 दिया, वहाँ x की जगह में और कुछ भी हो सकता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है 15x की घात 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 18। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है 15x की घात 4, 15x की घात 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर और माइनस 18 के गुणनखंड करना है। तो वही प्रक्रिया हो गई आपकी, किंतु अब यहाँ इसका ये गुणांक हो गया और ये गुणांक है, तो 15 और 18 का गुणा कर लेना। आप रफली गुणा कर लेते हैं, 15 गुणे 18, लाना क्या है 3। तो देखिए 18 गुणे 15 यदि बन गया, 18 में 15 घटा देंगे 3 आ जाएगा, तो सीधे सीधे बनता है आपका। यहाँ पर क्या किया सॉल्व, 15x टू द पावर 4 प्लस यहाँ 18 में 15 घटाएंगे तो प्लस का 18 कर दीजिए, माइनस का 15 सीधे कर दीजिए, तो प्लस का 18 एक्स स्क्वायर और माइनस का 15 है एक्स स्क्वायर माइनस 18। यहाँ दोनों कॉमन क्या है, दोनों में 3 का भाग जाएगा, एक्स स्क्वायर का भाग जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा 3 × 5 = 15, एक्स स्क्वायर बचेगा, इसकी 2 कॉमन घात हो गई, 2 बचेगी, और 3 × 18 और ये पूरा कॉमन हो गया, माइनस इनमें दोनों में भी 3 आपका कॉमन हो जाएगा, तो 3 × 5 = 15x स्क्वायर और 3 × 18 ये दोनों से कॉमन हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 6 और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3। तो बच्चों ये आंसर हो जाएगा। इसके साथ में यहाँ 3 कॉमन है तो आप इसको ले सकते हैं, इस 3 को बाहर निकाल सकते हैं, 3 को आप बाहर निकाल दें तो ये 5x स्क्वायर माइनस 6 और यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 प्राप्त, x स्क्वायर माइनस 1 प्राप्त हो जाएगा। अगर इसको हम ऐसा न रखें, अब इसमें भी सूत्र बन जाएगा। सूत्र क्या बनेगा, 3 5x स्क्वायर माइनस 6 और इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a प्लस बी है माइनस बी से तोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 5x स्क्वायर माइनस 6 और ये x प्लस 1 और x माइनस 1, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आपको तोड़ दिया गया है और ये आंसर आपने प्राप्त कर लिया है। जब ये आंसर प्राप्त हो गया तो बच्चों यहाँ से अगर आपने यहाँ तक किया है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, इसके आगे पूरा कर दिया है तो 3 नंबर मिलेंगे। तो याद रखना है स्टेप वाइज नंबर इसके आपके मिल जाएंगे। आंसर आपका यहाँ तक है तो आंसर सही है, किंतु स्टेप कम है, कॉमन लेना बाकी है, तो आगे इसमें 2 नंबर, इसके आगे यहाँ आगे जब पढ़ेंगे तो यहाँ तक में 3 नंबर आएगा। नहीं इतना ही किया है यहाँ तक तो आपको 2 नंबर प्राप्त होंगे। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं
11वीं की तरफ क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे। और जो बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके रखे गए हैं इनको आपको बार बार अभ्यास करना है। हाफ ईयरली और जो है एनुअल, इस सभी में ये क्वेश्चन आपके मिलेंगे। यदि आप अभ्यास में रखेंगे तो ये क्वेश्चन आपके जरूर से जरूर मिलेंगे। यहाँ पर आपका है ये, दो कोट पूरक कोण इस प्रकार है कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है, तो कोणों को ज्ञात कीजिए। दो कोट पूरक दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया है, प्रश्न को ध्यान में रखना है। दो कोट पूरक कोण इस प्रकार है कि एक छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है, तो ध्यान में रखना है। कोट पूरक कोण है, दोनों कोट पूरक कोणों का योग 90 होता है, आपको मालूम है। तो एक तो प्रिय हो गया, और छोटा कोण उसमें जो है दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है। तो बच्चों यहाँ पर हम ध्यान में रखेंगे, दिया गया है क्योंकि माना यहाँ कि कोट पूरक कोण, कोट पूरक कोणों में से मान लेते हैं, माना तो कोट पूरक कोणों में से, कोट पूरक कोणों में से बड़ा कोण एक्स अंश तथा छोटा कोण y अंश है, ये हम मान के चलते हैं। दो कोट पूरक कोण है, इसलिए दोनों का योग x अंश और y अंश दोनों का योग 90 प्राप्त होगा। इक्वेशन आप फर्स्ट हो गया। आप जानते हैं दो कोट पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है। तो जब 90 अंश होता है तो एक को हमने x माना है, एक को y माना है, तो दोनों का योग 90 आना चाहिए, भले ही x कितना है और y कितना है। अब ये हो गया, तो इस प्रकार आपने ये बना लिया पहली शर्त से। दूसरे में प्रश्नानुसार तथा प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, उसको ध्यान में रखना है। कह रहा है कि एक छोटा कोण जो है दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है। छोटा कोण क्या है, y है, छोटा कोण। दूसरे कोण से दूसरा कोण क्या है, x, x के 3/5 गुने से 10 अधिक है। इसी को ध्यान देना है। छोटा कोण y माना है आपने, दूसरे कोण दूसरा कोण क्या है, x बचा, तो x के 3/5 गुने 3/5 गुना x में कर दिया, 10 अधिक है तो 10 जोड़ दिया। अब इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, इसे से सॉल्व करेंगे तो पहले आप इसको यहाँ पर छंतर कर लीजिए, अथवा ये 5 को हटाना है तो 5 गुना दोनों तरफ आप प्रत्येक पद में कर दीजिए। 5 गुना करेंगे तो 5y 3x और प्लस 50 हो गया। कैसे हो गया बच्चों, याद रखना है। 5 गुना यहाँ किया 5y, 5 गुना यहाँ करेंगे 5 5 कट जाएगा, 5 गुना इसमें करेंगे 50 हो जाएगा। तो ये हर का 5 समाप्त हो गया। तो अगर इस हर को 5 समाप्त करना है तो 5 गुना दोनों पक्षों में करना पड़ेगा, तो ये समाप्त हो जाएगा। 5 गुना किया 5y, 5 गुना यहाँ करेंगे 5 5 कट जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस 5 गुना इसमें किए 50 हो गया। अब क्या करेंगे 3x को यहाँ पर छंदर कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 5y माइनस 3x बराबर में क्या आया 50। इक्वेशन आपका सेकेंड बन गया। अब बच्चों यहाँ देखिए x अंश प्लस y अंश बराबर 90 और हमारा ये प्राप्त हो गया। तो यहाँ से जो प्राप्त हो गया है, एक शर्त थी अगर हम y का मान यही सीधे रख दें हल कर दें तो x का मान सीधे आ जाएगा, दोनों समीकरणों को हल करने से बच जाएंगे। अब क्या है, हमें इनको हल करना पड़ेगा। हल करना पड़ेगा, 3x है तो इसमें 3 का गुणा कर दीजिए और इसके साथ जोड़ दीजिए, हल हो जाएगा। तो 3 का गुणा इसमें करें, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, x के नीचे रख दिया, 3 गुणा इसमें करेंगे 3y, y के नीचे रख दिया, दोनों के बीच में प्लस है प्लस लगा दीजिए, 3 गुणा करेंगे 9 3 27 आ गया 270, और दोनों को हमको जोड़ देना है। जब जोड़ेंगे तो ये आपका कट जाएगा, ये आ जाएगा 8y
इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, 7 5 12, ये 320 आया। y बराबर 320/8 करेंगे, 8 चौक 32, 40 अंश आ गया। y बराबर 40, तो बच्चों y बराबर 40, तो 40 को यहाँ घटाएंगे तो x बराबर 50 आ जाएगा। इसलिए x बराबर 90 में से 40 घटा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 50 प्राप्त हो जाएगा। ये आंसर प्राप्त हो गया, x बराबर 50 अंश और y बराबर 40 अंश, ये प्राप्त हो गया। यही आंसर हो जाएगा। उत्तर की जांच भी हो गई, दोनों का योग कोट पूरक है, दोनों का योग 90 आना चाहिए। दूसरा है छोटा कोण, तो छोटा कोण 40 है, तो छोटा कोण किसके बराबर होना चाहिए, बड़े कोण के 3/5, तो 3/5 गुणे बड़ा कोण क्या है, 50 अंश से 10 ज्यादा है। 5 का भाग इसमें दिया, 10 बार गया, 10 गुणे 3 किया, 30 आया, 30 में 10 जोड़ दिया, कितना आया, 40, ये छोटा कोण के बराबर आ गया। इस प्रकार उत्तर की जांच भी हम कर सकते हैं। छोटा कोण इतने के बराबर है, तो छोटा कोण कितना है, 40, देखिए छोटा कोण आपका 40 अंश प्राप्त हुआ है। तो उत्तर की जांच भी आप कर सकते हैं ऐसे सवालों में। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और ये पूरे सभी पेपर के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। जब सॉल्व कर लिया, वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें, प्रत्येक क्वेश्चन स्वयं सॉल्व करने की कैपेसिटी बनाइए, अभ्यास करिए और जो प्रॉब्लम हो उसको हमसे पूछिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों ये याद रहे कि इसको आपको नोटबुक में सॉल्व करना है और उसको कभी आपको बुलाया जाएगा तो विद्यालय में आकर के कॉपी भी चेक करानी है। अतः इसको आपको नोट करना है और चेक भी कराना है। और चैनल को ठीक प्रकार से अब ध्यान से वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी समस्याओं को हमसे शेयर करें।